Hello, my dear aspirants, and welcome back to the channel. So, guys, the exam date is 25th May, and I hope your preparations are on track. So, I wish you all the very best in your endeavors ahead. तो गाइज सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें आपको हर चीज़ मिलती है रिगार्डिंग यूपीएससी सी सैट एग्ज़ाम। इसमें एवरीथिंग रिलेटेड टू सिलेबस स्ट्रैटेजी सोर्सेज हर चीज़ आपको गिवन है और इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गो check out the link, download this free ebook and get benefited from it. And before we start the session guys, आज का जो टॉपिक है वो अब मैं आपको एट द एंड बिल्कुल कुछ पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आई थिंक वो हम सब कर चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट वर्टिकल्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ज़रूर स्टडी करने चाहिए एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको अपनी हेल्प मिलेगी अपनी सी सैट की प्रेपरेशन में, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे इस सेशन में। लेकिन अगर आप यूपीएससी सी सैट के लास्ट मोमेंट पे अपनी टेस्ट सीरीज़ या अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको लाइव वीडियो, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ और कंटेंट चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। गाइज आप अपने ब्राउज़र पे आप जाके सिर्फ सर्च करेंगे edutab.co.in, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। इस लैंडिंग पेज पे आप जब एग्ज़ाम्स कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो यूपीएससी सी सैट के जो कोर्सेज, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको हमारा कंप्लीट लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा जो भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और उसके साथ PYQs भी हैं आपके साथ। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, फिर सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और ये है हमारा मास्टर कोर्स जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के लिए लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड में मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे जो इन सब में इंक्लूडेड है। सो यू कैन चूज योर कोर्स एंड ज्वाइन accordingly. We are offering flat 80%, 70% and 85% off respectively on these courses. एक मास्टर कोर्स का डेमो लेसन भी है जो आप ले सकते हो अपने कोर्स ज्वाइन करने से पहले, so that you get to understand what are the deliverables that we provide you in our courses. So that is about our courses for UPSC CSAT exam. चलिए गाइस, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक के आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। ना गाइस, मैं आपको 2024 में जो सी सेट का पेपर हुआ था उसके कुछ पैसेजेस लेके आए, उसको हम एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल सी के कौन से ऐसे वर्टिकल्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये है गाइस आपके 2024 के पैसेजेस। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली एनालाइज करूँगा। दिस वॉज अबाउट अबाउट द साइंस एंड सोसाइटी। ठीक है, तो दिस टॉपिक वाज बेसिकली बेस्ड ऑन साइंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सो द मॉरल फैब्रिक ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक टॉपिक था, पुराने हिस्ट्री के ऊपर था। नेक्स्ट अगर हम ये यही था, सेम थे, इस पे दो क्वेश्चन थे। सेकंड पैसेज था, दिस वाज अबाउट सोशल वैल्यूज़। ठीक है, सोसाइटी में सोशल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए जो हम गैदर करते हैं बाय बाय ट्रैवलिंग अब्रॉड। दूसरे देश में जाकर आपको समझ आता है क्या कॉमन वैल्यूज़ हैं और क्या वैल्यूज़ है जिस पे हम डिफ़र करते हैं अलग अलग तरह से। तो ट्रैवलिंग हेल्प्स यू अ लॉट। तो ये सोशल वैल्यूज़ के ऊपर था हमारा। ये भी, इस पे भी दो क्वेश्चन थे। थर्ड था आपका एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या रही है इंडिया में, कि 8th क्लास के बच्चे को डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा हमारी कंट्री में, और हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स नहीं बना तो वी आर गोइंग टू लूज अ लॉट इन द फ्यूचर। तो उसके ऊपर था, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये हम बोल सकते हैं। इसमें भी दो क्वेश्चन थे। फिर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक पैसेज आया था कि साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। इज इट ओनली प्रोवाइडिंग मटेरियलिस्टिक बेनिफिट टू द पीपल और is it more about providing things which are beneficial for the for the mankind। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर था। फिर इसके बाद हम, ये था आपका आर्किटेक्चरल प्लानिंग के ऊपर, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर था ये, कि कैसे हमें अपनी सिटीज़ प्लान करनी चाहिए, कैसे उनको मैनेज करना चाहिए। तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर एक टॉपिक दिया था कि कंपेयर टू अदर बिग सिटीज़ हमारी जो सिटीज़ हैं उनको कैसे पुअरली डिज़ाइन किया गया है। तो इट वाज अबाउट दैट। दो क्वेश्चन थे इसके ऊपर भी। फिर हम इंटरनेट के ऊपर था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल लो, द रोल ऑफ इंटरनेट बोल लो, इसके ऊपर तो पैसेज क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर इस पर भी दो क्वेश्चन थे आपके। अगर हम बात करें ये फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर था।
फूड एंड सेफ्टी बोल सकते हो चलो, तो फूड एंड सेफ्टी के ऊपर आपको पैसेज आया हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट हर साल आते ही आते हैं। इस पे भी दो क्वेश्चन थे। इसके बाद था ये बड़ा ही स्टैटिक सा टॉपिक था कि पोइट्री का मतलब डेमोक्रेसी से क्या रिलेशनशिप है, और मतलब कैसे क्या बोलते हैं वो होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए या देर शुड बी रिजिडिटी। तो ये स्टैटिक टॉपिक था, इट वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद दिस वाज आल्सो अ स्टैटिक टॉपिक अबाउट द रोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, के हम कैसे हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, कंसिडरिंग के हम इसके बेनिफिशियरी हैं, लेकिन नेचर हमारे लिए नहीं है, ठीक है, नेचर है नेचर के लिए, इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। तो दिस इज अ स्टैटिक टॉपिक बट इट वाज आल्सो अबाउट इन्वायरमेंट, बोल लो कि कैसा इन्वायरमेंट या कैसा नेचर होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये पैसेज था, तो स्टैटिक टॉपिक था बट इट वाज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, यहाँ पे डेमोक्रेसी के ऊपर एक पैसेज आया हुआ था। तो गाइस अगर हम ब्रीफली, अगर मैं ऐसे में और आपको पैसेजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इस एनालिसिस से हमें एक चीज़ समझ आती है कि किस तरह के टॉपिक हैं जो वो आपको पैसेज में डाल के देता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस से समझना है अब आपको। सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स कौन से हैं जो आपको पढ़ने चाहिए? सबसे पहले इंडिया के इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिविएशन हो गया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गया, अर्बन माइग्रेशन हो गया। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रूरल सेक्टर में और अर्बन सेक्टर के दोनों के पढ़ के जाने चाहिए आपको, दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। फिर है आपका फूड एंड हेल्थ केयर, जैसे मैंने कहा फूड एंड हेल्थ केयर के ऊपर, चाहे वो माल न्यूट्रिशन के ऊपर हो, चाहे वो स्टंटेड बेबीज़ के ऊपर हो, या फूड सिक्योरिटी के ऊपर हो, क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर हो, फूड चेन के ऊपर हो, तो फूड एंड हेल्थ केयर के ऊपर हर साल पैसेजेस आते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। एजुकेशन जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर हमेशा पैसेजेस आते रहे हैं और आई थिंक आते भी रहेंगे इन फ्यूचर एज वेल। तो एजुकेशन इज़ एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका सारा ये इन्वेस्टमेंट आ गया, एआई आ गया, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आ गई, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। फिर आगे आपका इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम्स, के आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ग्रोथ कैसी है, इन्वायरमेंटल डिप्लीशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका सी लेवल राइजिंग हो गया, एल्गी ब्लूमिंग हो गया, फाइटोप्लैंक्टन बिल्डअप हो गया। तो इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, इसमें फॉरेस्ट आ गया, ये सब, ये इसके ऊपर पैसेजेस ज़रूर आते हैं हर साल। नेक्स्ट आ गया आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर आपको ज़रूर, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटीज़ के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलता है हर साल, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर आपको पैसेजेस मिलते हैं हमेशा, कोल की बर्निंग, फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला, सोलर वाला, पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर, तो उसके ऊपर भी आपको, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी आपको पैसेजेस देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और सोशल मीडिया और इंटरनेट, इसके ऊपर भी आपको पैसेजेस मिलते हैं हर साल, जो आपको मतलब जो आपको क्वेश्चन करेंगे कि यार सोशल मीडिया की फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, उस पर क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, इंटरनेट का क्या रोल है, प्राइवेसी हो गया, इंटरनेट प्राइवेसी सेफ्टी एक्ट, उसके ऊपर ज़रूर आते हैं पैसेजेस। और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट, जो स्टैटिक टॉपिक मैंने बताया आपको, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी आपको कहीं ना कहीं एक रीडिंग हैबिट में लाना होता है गाइस। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, कि ये टॉपिक आपको ज़रूर मतलब प्रीएम्प्टिवली पढ़ना चाहिए। इनके बारे में सर्च कर लो गाइस, आप गूगल जाओ, गूगल करोगे या आप एआई पे जाओगे, जस्ट सर्च अबाउट दम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनके ऊपर पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में उससे आपको रेलेवेंट फील हो कि यार ये अच्छा मेरे काम का है, ये इससे मैं मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, तो दैट वे दिस विल हेल्प यू। तो ये एनालिसिस है मेरे पिछले साल के पेपर्स का, और ये सिर्फ लास्ट ईयर का नहीं है, पिछले मैं 5-6 साल की अगर बात करूं तो यही टॉपिक्स हैं जो मैंने रीअकरिंग फॉर्म में देखे हैं एग्जाम में आते हुए। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। अगर आप बात करो तो अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो। देखो कोई पॉलिटिकल चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, या और लोकल पार्टीज़ ने क्या किया, ये सब छोड़ दो, ठीक है। आपको कोई इंटरनेशनल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अमेरिका में ये हो रहा है उसके ऊपर नहीं, समथिंग रिलेटेड टू इंडिया आएगा आपको, या ऐसी चीज़ आएगी जो ग्लोबल चीज़ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो या तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बातें होंगी या पूरे पैन इंडिया की बातें होंगी यहाँ पे। तो सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना, क्रिटिकल या ऐसे मतलब पॉलिटिकल टॉपिक्स ना पढ़िएगा। देन डेवलप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच, कि आपको पता है फूड इनसिक्योरिटी क्या है, एग्रीकल्चर का कितना आउटपुट है, इनपुट है कंट्री में, जीडीपी रेशो क्या है हमारा, पर कैपिटा इनकम क्या
क्या है, माल न्यूट्रिशन से कितनी डेथ होती है, ये सब चीज़ें आपको फैक्चुअली पता होनी चाहिए, तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन योर एग्जाम। नेक्स्ट है स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। आप अभी भी स्टार्ट करते हो ना तो भी आप बहुत सा स्कोर कर पाओगे कॉम्प्रीहेंशन में, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन में देखो पैसेजेस वो खुद नहीं लिखते, क्वेश्चन वो बनाते हैं, तो क्वेश्चन के अगर आप उनका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अगर आप सीख गए तो यू विल बी एबल टू टैकल दोज पैसेजेस इन द एग्जाम वेरी इजीली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और इस टाइम पे तो मैं ये कहूँगा PYQ सबसे बेस्ट सोर्स है आपके प्रैक्टिस के लिए। नाउ क्या सोर्सेज है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको शुरू से बिल्डअप करना है, तो अगर आप वोकेबुलरी बिल्डअप करने के लिए तो एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, वो आप शुरू से कर सकते हो, अभी तो नहीं बट अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अपनी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग रिवीजन के लिए अपनी आर्टिकल रीडिंग ऑनलाइन आर्टिकल्स ही ज़रूर पढ़ो, PIB से, लाइव मिनट से, द हिंदू से, जिससे आपको डेली कुछ नया सीखने को मिले। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बोला जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट सोर्स हैं इस टाइम पे जो आपको रेलेवेंट लगेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दिखा दिए, ठीक है, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज एंड गेट बेनिफिटेड, और यू कैन फाइंड ऑल द थिंग्स पुट इन वन प्लेस देयर। तो ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, और हर चीज़ आपको जो एग्जाम के लिए चाहिए CSAT के वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। अगर आप बुक्स की बात करो, सर कोई पर्टिकुलर बुक बता दो कि हमें तो बुक से ही करना है, तो अगर आपको जनरलाइज्ड बुक चाहिए तो CSAT के लिए, अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए तो आप अरिहंत की ये बुक ले सकते हो, ठीक है, जो पेपर 2 के लिए। अगर आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के लिए चाहिए तो फिर ये एक GKP पब्लिकेशन की आती है अशोक कुमार सिंह की, तो इसकी अच्छी बुक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है, तो आप ये ले सकते हो, अपडेटेड एडिशन है और अच्छे पैसेजेस भी हैं इसके अंदर। तो दीज आर द सोर्सेज दैट यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन इन द एग्जाम। सो गाइज, दैट इज़ द बुक लिस्ट फॉर योर एग्जाम। नाउ आपको कैसा लगा हमारा कोर्स या कैसे लगती है हमारी वीडियोस, डू शेयर योर इनपुट्स, योर फीडबैक्स विद अस on the email ID given to you on the screen, hello@edutab.co.in, and we'll be more than happy to hear your feedbacks and inputs, and we'll be surely working on them. So it is like a constructive feedback for us. So do share your feedback on this ID and we'll be more than happy to serve you. So thank you so much for this session, guys. I hope this will help you in your addressing which are the important components of your exam and which are the important verticals that you need to read or study for in your exam before you walk into the to the exam room. If you have any doubts regarding our courses, guys, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So that's it for today. I wish you all the very best for your exam, all the success for your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much once again, and happy learning to all of you. Take care, have a good day, bye bye.